हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ सिलाई करने और यहाँ पे मैं एक क्रॉस कटिंग ब्लाउज का कटिंग करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने डायरी में मेजरमेंट लिख लिया है, जो भी ब्लाउज का मेजरमेंट था, माप था, तो मैंने लिख लिया है। और मेरा चौक गायब हो गया था, जो निशान लगाते हैं कपड़ा पे क्योंकि ना मैं सब कुछ एक जगह रख के जाती हूँ सिलाई करने से पहले, पर जब आती हूँ तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। मेरे घर में ना 2 बेटियाँ हैं, दोनों बेटी को ना सिलाई बुनाई घर का काम जो भी मैं करती हूँ वही में इंटरेस्ट रहता है। तो वो लोग भी जैसे मैं इधर से उधर हुई तो आके अपना वो लोग काम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चौक दूसरा ले लिया है। ये गोल वाला चौक है, जो चपटा वाला चौक हम लोग जो यूज़ करते हैं वो वाला पता नहीं कहाँ चला गया था। तो मैं ना नया यूज़ करना नहीं चाहती थी, क्योंकि एक बार निकालो ना बड़ी जल्दी तोड़ देती है मेरी बेटियाँ इस वजह से। और मेरा सारा सामान इधर उधर हो गया था। मैं वीडियो बनाने के लिए सब सामान एक जगह रख के गई थी, पर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। जैसे मैं आई और देखी सब कुछ इधर से उधर हो गया और मेरा चौक मिल गया था खोजने के बाद में। फिर मैं यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग करने आ गई थी। आराम से बैठ गई कटिंग करने पर, फिर भी मैं आराम से कभी नहीं कटिंग कर पाती हूँ। जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है एक हाउसवाइफ को कोई भी काम करने में। तो मेरा जो कटिंग का और सिलाई का जो भी काम होता है ना, उसमें अगर डिस्टरबेंस ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 1.5 साल की है और एक 7 साल की है। तो इस वजह से दोनों लड़की है, तो और मेरे ही काम में उन लोगों को इंटरेस्ट रहता है क्योंकि लड़की लोग को तो वही काम में इंटरेस्ट रहेगा ना जो उनके लिए बनाया है। तो इस वजह से वो लोग मुझे बहुत डिस्टरबेंस करती है, पर फिर भी उतना गुस्सा नहीं आता है। बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, क्या करेंगे। तो उसके बाद में ना मैं क्या की कि यहाँ पे सारा चीज़ मिल गया, तो मैं सोची जल्दी जल्दी कटिंग कर लूँ, क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी थी ना वो अभी सोई हुई थी। अगर वो उठ जाती ना तो मुझे और ज़्यादा परेशानी होता। और इसके बाद मैं ना यहाँ पे क्रॉस कटिंग का जो भी निशान था मैंने मेजरमेंट के हिसाब से लगा लिया है। और इस ब्लाउज का डिटेल से कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मैं अपने रारा फैशन चैनल पे अपलोड की हूँ। अगर आपको देखना है कि क्रॉस कटिंग कैसे किया जाता है मेरे तरीक़ा से, मैं जो कटिंग करती हूँ, तो वो तरीका देखना है तो आप मेरे रारा फैशन चैनल पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे ना मेरी बड़ी बेटी सो के उठ गई थी बड़ी जल्दी से, और मुझे परेशान कर रही थी। कुछ कुछ ना मांगते रहती है, अपना हाथ पैर नहीं चलाती। बच्चे हैं ना, आलसी ज़्यादा होते हैं और हर बार हर चीज़ मम्मी से ही उनको चाहिए। तो मैं डांट रही थी कि थोड़ा बहुत मुझे टाइम दो ताकि मैं दूसरा काम भी कर सकूं, क्योंकि घर के काम में दिन रात बिजी रहेंगे तो फिर सिलाई कब करेंगे। और कपड़ा इतना ज़्यादा आ जाता है ना कि हो नहीं पाता है। और मैं चाहती हूँ कि कम से कम एक दिन में 5 ब्लाउज का सिलाई कर ही लूँ, क्योंकि मेरे पास मोटर आ गया है, मैंने मोटर लगा लिया है सिलाई मशीन में। इस वजह से पहले जब पैर से सिलती थी ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ब्लाउज होता था, नहीं तो 3 भी नहीं होता था, 2 में ही थक जाती थी, क्योंकि कटिंग भी करना होता था और घर का काम भी होता था, बच्चे संभालना भी होता था। और देखिए अभी मेरी छोटी बेटी उठ गई बीच में ही, जैसे मैं अभी कटिंग करना भी स्टार्ट नहीं की, बस मैं निशान लगाई हूँ और देखिए उठ गई है सो करके। और बच्चे सोकर उठते हैं तो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाते हैं, इस वजह से उनको प्यार करना ज़रूरी होता है। तो मेरी छोटी जो बेटी है वो थोड़ा समझदार है, दिमाग आईक्यू लेवल अच्छा है, तो उतना ज़्यादा परेशान नहीं करती है। पर बड़ी बेटी तो 7 साल की हो गई, फिर भी मम्मी 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 दिन भर करते रहती है, हर चीज़ में मम्मी पास में ही चाहिए। पर छोटी बेटी समझदार है। मैं बोली ना कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो उस वजह से ना वो मोबाइल की तरफ देख रही थी। और मैं ऊपर में भी एक ठो मोबाइल लगाई थी उसमें डिटेल वीडियो बनाने के लिए, तो वो भी देख रही थी कि मम्मी 2 मोबाइल लगाई है। तो देखिए बहुत मुश्किल हो रहा था बच्चा लेकर कटिंग करना, तो मैं उठ के बैठ के जैसे हो सका मैं कटिंग की, क्योंकि ना अगर टाइम पे काम नहीं करो तो फिर पड़ा का पड़ा रह जाता है। इस वजह से तो मैं यहाँ पे उठ के बैठ के जैसे हो सकता है वैसे मैं करती हूँ। और यहाँ पे देखिए कितना मुश्किल हो रहा था, और मैं बोल रही थी कि तुम जाके बैठो, पर नहीं बैठ रही थी और मेरे से कुछ कुछ बातें कर रही थी। तो अभी मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है फ्रंट पार्ट का, और सॉरी बैक पार्ट का, और अभी फ्रंट पार्ट का कटिंग करना है।
और ये ब्लाउज आज ही देना है, इस वजह से मैं इतना आराम भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर काटूंगी नहीं तो फिर कैसे दूंगी, तो इसलिए। और फिर मैं सोची ना कि क्यों ना इसे खिला पिला के और थोड़ा खेलने के लिए खिलौना दे के बिठा दूँ, तो फिर मैं वही की। और कुछ देर बाद मैं आई, 1 घंटा बाद, क्योंकि उस टाइम मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैं अपने हस्बैंड को दे दी थी। और उसके बाद ही मैं सिलाई करने आई, क्योंकि अगर सिलाई नहीं होगा तो कस्टमर भी बहुत चिल्लाएगा, तो फिर तो सिलाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हस्बैंड रहते हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प भी हो जाता है, उनके साथ बच्चे खेलते हैं या फिर सोते भी आराम से, सब लोग एक साथ सो जाता है तो अच्छा रहता है। फिर उसके बाद ना मेरा जो ब्लाउज का था वो तो पूरा कटिंग भी नहीं हुआ था, फिर बीच बीच में ना मुझे उठ उठ के जाना पड़ा था बहुत काम के लिए, कभी हस्बैंड को पानी दो, कभी चाय बना के दो, कभी ये दो, कभी वो दो, और बच्चों को भी। तो इस वजह से एक ब्लाउज काटने में ही मेरा आधा घंटा लग गया था, तो बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि जो 5 मिनट का काम होता है वो आधा घंटा में हो, तो इससे तो और ज़्यादा नुकसान होता है ना, तो इस वजह से। और मैं क्या ही कर सकती हूँ, घर गृहस्थी है तो उसमें तो सब देख के चलना पड़ता है ना, इस वजह से तो काम धाम सब कुछ लेके चलना पड़ेगा ना, इसलिए मैं जो भी टाइम मिलता है उसमें फट से आके सिलाई करने लग जाती हूँ। और अगर जल्दी सिल के दूँगी तो और ज़्यादा कपड़ा आएगा, तो मेरा ही इनकम बढ़ेगा, और 2 पैसा कमाने के लिए ही तो सिलाई कर रहे हैं ना, ऐसे तो सिलाई कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करें, जो भी कस्टमर आता है ना मेरे से पूछते रहता है कि आप कैसे सिलाई करती है, कब सिलाई करती है, आपका इतना छोटा बच्चा है। बच्चा परेशान नहीं करता है, ऐसे बोल बोल के ना वो लोग और मुझे मेंटली टॉर्चर करते रहते हैं, और बोलते हैं आप बच्चा को छोड़ के कैसे सिलाई कर देती हो, बताइए। बच्चा को छोड़ के थोड़ी ना कर पाते हैं, ऐसी जब बच्चा खेलता है तो उस टाइम में करते हैं, फिर बच्चा सोता है तो उस टाइम में सिलाई करते हैं, या फिर रात को सब लोग सो जाते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो मैं रात को ही सबसे ज़्यादा सिलाई करती हूँ। 10 बजे से लेके 12 बजे से लेके ऐसे करके 2 बजे 4 बजे जितना मतलब मेरा हो सकता है। और ऐसे तो छोटी वाली बेटी बीच बीच में उठते रहती है रात को भी, तो उसको भी पानी वानी पिलाना पड़ता है, खाना भी खिलाना पड़ता है, बिस्किट विस्किट जो भी मिल जाए वो खा लेती है रात को भी, उठ उठ के बीच बीच में हर 2 घंटा 4 घंटा पे खाने को चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उनको जल्दी जल्दी खाना भी चाहिए होता है। तो मेरा जितना सुविधा है मैंने अपना सब कुछ फिक्स कर लिया है, एक टाइम टेबल बना लिया है कि कितना टाइम में क्या करना है मुझे, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसी टाइम पे वो काम हो जाए, नहीं तो फिर अगले दिन ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि मेरा सारा काम टाइम पे हो जाए। और क्या करें दोस्तों, बहुत मतलब जिसे भी पैसा का ज़्यादा ज़रूरत रहता है वो होम बुटीक खोल लेते हैं, यही तो एक औरत लोग का ये, अगर सीखे भी नहीं रहेंगे सिलाई विलाई तो फिर और ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए हम तो कहेंगे ना, जितनी भी औरतें हैं जो मिडिल क्लास की, जो घर में पड़े रहती है, उन सबको सिलाई सीख लेना चाहिए। कम से कम अपना कपड़ा तो सिल सकती है ना, दूसरे के पास तो जाना नहीं पड़ेगा, कम से कम कुछ तो पैसा बचेगा ना, तो इसलिए। और हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। मैं तो मतलब जब मेरा शादी नहीं हुआ तो तभी सोच ली थी कि मुझे सिलाई ही करना है, पर मैं तो ऐसे ग्रेजुएट की हूँ बीकॉम से, तो फिर मैं जॉब के बारे में सोची नहीं थी। ऐसे में सोची थी कि मैं बिज़नेस करूँगी, और बिज़नेस में ऐसा करूँगी कि अपने फैमिली के साथ में रहूँ, पर अभी बिज़नेस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तो उतना पैसा नहीं है, तो देखते हैं आगे भगवान का मर्ज़ी। बाकी तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जितना मुझे ज़रूरत चाहिए एक नॉर्मल दिन गुजारने के लिए, जो भी पैसा चाहिए उतना तो मुझे मिल ही जाता है। मैं जो चाहती हूँ ख़रीद ही सकती हूँ अपने पैसा से, तो अभी ठीक चल रहा है जो भी चल रहा है लाइफ में। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, बच्चे बड़े होंगे फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तो फिर देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।